बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा दशरथ के चारों आत्मजों का शुभ विवाह संपन्न हो गया और ये सब कोई जनवासे पर चले आए। पुनः रात्रि हुई, सुखपूर्वक इन सबों ने वहाँ पर विश्राम किया। तदंतर प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करने के पश्चात वहाँ से अयोध्या वापस आने की तैयारी होने लगी। विश्वामित्र मुनि ने राजा जनक तथा दशरथ से सम्मति प्राप्त कर अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर जब राजा दशरथ वापस आने को उद्यत थे अयोध्या, तब इस क्रम में अपनी चारों कन्याओं का विवाह होने के पश्चात राजा जनक ने बहुत सा धन दिया, बहुत धन, नाना प्रकार के सूती और रेशमी कपड़े, दिव्य गहनों से सुसज्जित हाथी, रथ, घोड़े, सैनिक, ये सब दिए गए अपनी चारों कन्याओं के लिए। 100 सहेलियां दी गई। और दास दासियां भी, स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, ये सब भी दी गई। और तब इन सबों ने वहाँ से प्रस्थान किया। मार्ग में अपशकुन होने लगा और शकुन का भी लक्षण प्रतीत होने लगा। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि हे मुनिवर, परस्पर विरोधी भावों की प्रतीति हो रही है। शकुन और अपशकुन की पक्षीगण भयंकर रूप से चहचहा रहे हैं और जो मृग हैं वे सब हम लोगों को दाहिने रख कर चल रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें सांत्वना दी कि हे राजन, आप निश्चिंत रहें, आपके मन में किसी प्रकार का विषाद ही या चिंता ना हो। ये पक्षीगण जो भयंकर रूप से चहचहाते हैं, इससे भय का संकेत उत्पन्न हो रहा है, परंतु जो मृग हैं हम लोगों को दाहिने रखकर चलते हैं, इससे शकुन का संकेत मिलता है, यानी भय प्रभावी नहीं हो सकेगा। इसलिए आप चिंता ना करें। इतने में ही बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज अंधेरा छा गया, वृक्ष सब धराशायी हो गए, धूल भी बहुत उड़ने लगी। ऐसी स्थिति हो गई कि राजा दशरथ, वशिष्ठ मुनि और जो ऋषिगण थे तथा राजकुमार थे, ये सब तो सचेत रहे, शेष अन्य अचेत हो गए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कालांतर में भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम जी महाराज आते हुए दृष्टिगोचर हुए।
उनका रूप तो बड़ा भयंकर था, बड़ी बड़ी जटाएं, देदीप्यमान, कंधे पर फरसा, हाथों में धनुष और बाण। उनकी ओर देख पाना कठिन था। ऐसा ओज, ऐसा तेज उनका था। वशिष्ठ मुनि ऋषियों से आपस में वार्तालाप करने लगे कि परशुराम जी महाराज ने तो क्षत्रियों का मान मर्दन किया, पुनः करना चाहते हैं क्या? फिर विचार हुआ कि नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे, इनका क्रोध शांत हो चुका है। तदंतर समीप पहुंचने पर ऋषियों ने उन्हें अर्घ्य दिया और इस पूजा को परशुराम ने स्वीकार किया। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। आगे के प्रकरण का श्रवण हम लोग ईश्वर की कृपा से कालांतर में करेंगे। आज इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।